हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम सर्कल लेसन का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे मालूम है आप सभी को सर्कल लेसन बहुत ही हार्ड लगता है ना। सभी को, सभी स्टूडेंट को ये 10th स्टैंडर्ड में ये लेसन थोड़ा हार्ड लगता है ना। कोई बात नहीं, हम इसका रिवीजन आज से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें टोटल 5 प्रैक्टिस सेट है। ओके, तो 1 बाय 1 एक एक हम प्रैक्टिस सेट इसे हम कंप्लीट करते हैं एज अ रिवीजन। ठीक है, ये लेसन तो वैसे अपने क्लास में हो चुका है, तो इसका डिटेल में मैं आंसर आपको लिखकर नहीं दूंगा। अगर आप में से किसी को डिटेल में आंसर चाहिए है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर SMS कर देना। ओके, मैं आपको इसका डिटेल आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा। अभी मैं फिलहाल आपको एज अ रिवीजन करके शॉर्टकट में मैं आपको समझा कर देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल लेसन। तो ये जो सर्कल लेसन है, सबसे पहले सर्कल से रिलेटेड हमें कुछ मालूम रहना जरूरी है, इंफॉर्मेशन। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए सबसे पहले एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल। ओके, इस सर्कल में सबसे पहले होता है सेंटर पॉइंट। ओके, सेंटर पॉइंट ध्यान में रखना, सेंटर पॉइंट, इसे मैं नाम देता हूं O। ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट और सर्कल के ऊपर में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसमें से कोई भी एक पॉइंट, मान लो कि A पॉइंट है। ओके, इन दोनों को ज्वाइन करके जो सेगमेंट मिलता है उसे कहते हैं रेडियस। ध्यान में रखना। ओके, सेंटर पॉइंट और सर्कल के ऊपर का कोई भी एक पॉइंट, इसे ज्वाइन करके जो सेगमेंट मिलेगा वो होगा रेडियस। ओके, इसके बाद में कॉर्ड। कॉर्ड मतलब क्या, देखो आपको कॉर्ड का डेफिनेशन पता होगा। कॉर्ड मतलब क्या, कि एक ऐसा सेगमेंट जिसके दोनों एंड्स पॉइंट, दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल पर हो। ओके, जैसे अब एक सेगमेंट है PQ, जिसके दोनों एंड पॉइंट, मतलब P पॉइंट भी सर्कल पर है, Q पॉइंट भी सर्कल पर है, तो इसे ज्वाइन करके जो सेगमेंट मिलेगा इसे कहेंगे हम कॉर्ड। ओके, ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स हम सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, देन कॉर्ड के बाद डायमीटर। डायमीटर मतलब क्या, अब ऐसा ही कॉर्ड हम सेंटर पॉइंट से निकालते हैं। देखो ये वाला आ रहा समझ में आपके। अगर मैंने इसे नाम दिया T पॉइंट, तो देखिए P पॉइंट सर्कल पर है, T पॉइंट भी सर्कल पर है, मतलब इसे ज्वाइन करके जो सेगमेंट मिलेगा ये होगा कॉर्ड। लेकिन ये कॉर्ड कैसा है, सेंटर में से पास हो रहा है, सेंटर में से पास हो रहा है। तो जो भी कॉर्ड सेंटर में से पास होता है इसे कहते हैं डायमीटर। इसे क्या कहेंगे हम, डायमीटर। मतलब आपको अगर किसी ने पूछा कि सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है, तो आप बताओगे डायमीटर। ओके, ठीक है। डायमीटर के बाद में सिकेंट मतलब क्या, सिकेंट एक लाइन होता है। सिकेंट मतलब क्या, एक लाइन। लेकिन कैसा लाइन, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करके जाता हो, इंटरसेक्ट करके जाता हो दो पॉइंट में। ओके, अब जैसे देखो P और Q पॉइंट में से एक लाइन मैं ड्रॉ करता हूं। देखो ये एक लाइन P और Q पॉइंट में से ये लाइन, ठीक है, ये लाइन दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करके गई है, तो हम इसे बोलने वाले हैं सिकेंट। इसे क्या बोलेंगे हम, सिकेंट। ओके, सिकेंट दो पॉइंट में अगर इंटरसेक्ट करके जाती होगी उस लाइन को हम बोलेंगे सिकेंट। इसके बाद में आता है टैंजेंट। फिर से टैंजेंट मतलब एक ऐसी ही लाइन निकालना है, लेकिन वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करके जाना चाहिए, एक पॉइंट में। ओके, अब जैसे मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, देखो ये एक लाइन मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट में टच करके जाएगी। ठीक है, और ये जो टचिंग पॉइंट है, सिर्फ सिंगल पॉइंट, टचिंग पॉइंट, ठीक है, इसे मैं नाम देता हूं M। इसे नाम देता हूं मैं M। ठीक है, अब ये जो लाइन है सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट में टच करके गई है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे टैंजेंट। इसे क्या बोलेंगे हम, टैंजेंट। और ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट में टच करके गई है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है,
पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और लाइन को कहेंगे टेंजेंट, सिर्फ टेंजेंट। ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको मालूम होना जरूरी है। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट लेते हैं अभी। इसे मैं मिटा देता हूं। ओके, अब देखिए ये देखिए यहां पर बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, सिकेंट एंड टेंजेंट। इसमें 3 डायग्राम है। ओके, इसमें का पहला डायग्राम कौन सा डायग्राम है, देखो पहला डायग्राम, ये फर्स्ट डायग्राम। ओके, ये फर्स्ट डायग्राम। सेकंड डायग्राम, ये सेकंड, ये सेकंड। ओके, और थर्ड डायग्राम ये वाला। ओके, ये थर्ड डायग्राम। ये तीनों डायग्राम में मुझे बताइए टेंजेंट कौन सा है और सिकेंट कौन सा है, बता सकते हैं आप? पहले डायग्राम में, एक मिनट, पहले डायग्राम में देखिए एक आपको सर्कल दिया है। ओके, एक सर्कल दिया है और साइड में एक लाइन दिया है जस्ट। दूसरे डायग्राम में देखो आप, एक सर्कल दिया है और ये जो लाइन है सिर्फ एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करके जा रही है, टच करके जा रही है। ओके, इसका मतलब कि ये हुआ टेंजेंट, ये क्या हुआ, टेंजेंट। ओके, ध्यान में रखना। और थर्ड डायग्राम में देखो आप, ये जो लाइन है क्यू आर या फिर एन लाइन, ये 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करके जा रही है। कौन कौन से 2 पॉइंट, क्यू पॉइंट, ओके, क्यू पॉइंट और ये आर पॉइंट। मतलब लाइन एन को हम कहेंगे यहां पर सिकेंट, क्या कहेंगे इसे, सिकेंट। ओके, ठीक है, ध्यान में रखना इसे। हाँ, इसके बाद में देखिए आप, ये जो हमने टेंजेंट पढ़ा है, अब इस टेंजेंट का एक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी, या फिर हम इसे थ्योरम भी बोल सकते हैं, टेंजेंट थ्योरम। क्या होता है देखिए, आपके स्क्रीन पर दिया है, देखो, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, देखिए इसे हम प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट भी बोल सकते हैं। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट या फिर टेंजेंट थ्योरम। अब ये क्या होता है टेंजेंट थ्योरम, एक सर्कल दिया है। ओके, एक सर्कल दिया है ऐसे, सेंटर पॉइंट दिया है और एक टेंजेंट दिया है। ये देखो, ये टेंजेंट, समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, टेंजेंट थ्योरम या फिर प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। ठीक है, क्या होता है देखिए, अब ये टेंजेंट है यहां पर, ये टेंजेंट और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मान लो कि ये टी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, टी पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये सेंटर है ओ। ठीक है, स्टेटमेंट में ऐसा दिया, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो भी हम रेडियस ड्रॉ करेंगे, ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो भी रेडियस हम ड्रॉ करेंगे, वो रेडियस इस टेंजेंट को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो भी रेडियस हम ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट को रहेगा परपेंडिकुलर। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। इसे ही कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट बोलो या टेंजेंट थ्योरम बोलो। ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास में 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करने के लिए हम इस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, इसे मैं मिटा देता हूं।
अब इस टेंजेंट थ्योरम का यूज कैसे होगा, कहां पर होगा? देखिए, एक आधा क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है, एक आपको सर्कल दिया रहेगा, ठीक है, ये एक ऐसा सर्कल, ठीक है, ये एक आपको टेंजेंट दिया रहेगा, ये टेंजेंट, ये सेंटर पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टी, और यहां पर मान लो कि ए पॉइंट है, ठीक है, ये है टेंजेंट और ये सेंटर ओ। आपको यहां पर ऐसे ड्रॉ करके दिया होगा एक ऐसा ट्राइंगल, ठीक है, आपको यहां पर बोला होगा कि ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और सर्कल का रेडियस फाइंड कीजिए, ठीक है। तो यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, लेकिन कब लगाओगे? जब ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा तब, ओके, राइट एंगल ट्राइंगल। फिलहाल तो यहां पर देखो कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं दिया, मतलब हमें इस टेंजेंट थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। टेंजेंट थ्योरम हमें पता है कि टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो जो रेडियस बनेगा वो टेंजेंट को क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। मतलब इस टेंजेंट थ्योरम का हम यहां पर यूज करने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर आपको 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करना पड़ेगा और इसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। बाद में फिर आप ओटी को फाइंड कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। हाइपोटेन्यूस में ग्रेटर होता है, ये मान लो कि 5 सेंटीमीटर दिया होगा, मैंने गलती से 3 सेंटीमीटर लिखा, ये 4, तो इसे आप फाइंड करोगे तो ये आंसर आपको मिलेगा 3 सेंटीमीटर। लेकिन सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के पहले आपको यूज करना पड़ेगा टेंजेंट थ्योरम, यहां पर 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करने के लिए, उसके बाद में फिर पाइथागोरस थ्योरम, ओके, ठीक है। देन अब हम जो टेंजेंट थ्योरम लिया अभी थोड़ी देर पहले कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो भी रेडियस हम ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट को क्या रहेगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसका कन्वर्स भी होता है, कन्वर्स देखिए, कन्वर्स में क्या दिया है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। कन्वर्स, टेंजेंट थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है? देखो, अगर आपको एक सर्कल दिया होगा, ठीक है, और ये एक लाइन दिया होगा, ये पता नहीं कौन सी लाइन है, ये टचिंग पॉइंट है टी, ये सेंटर पॉइंट ओ, और यहां पर ये रेडियस यहां पर परपेंडिकुलर होगा, ओके। मतलब क्वेश्चन में दिया होगा कि ओटी परपेंडिकुलर टू लाइन, मतलब इसका मतलब कि ये जो लाइन है ये हो जाएगा टेंजेंट। क्या होने वाला है? टेंजेंट। अगर टेंजेंट है तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास में, या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास में 90 डिग्री का एंगल है तो ये लाइन बन जाएगा टेंजेंट, ओके। इसे कहते हैं कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। नेक्स्ट, इसके बाद में हम लेंगे इसके बाद में हम लेने वाले हैं टेंजेंट सेगमेंट। अब ये क्या होता है टेंजेंट सेगमेंट? ओके, पता है आपको टेंजेंट सेगमेंट क्या होता है? नहीं पता? टेंजेंट सेगमेंट देखिए, ठीक से समझ लेना। एक सर्कल दिया है, एक सर्कल दिया है, ओके, ये सेंटर पॉइंट, सर्कल के एक्सटीरियर में अगर कोई आपको पॉइंट दिया है, अब जैसे ये पॉइंट दिया है ए पॉइंट, सेंटर है ओ पॉइंट, तो हम इस ए पॉइंट से सर्कल को टेंजेंट निकाल सकते हैं। देखो इस तरह से ऐसा टेंजेंट आएगा, पूरा टेंजेंट बोला तो ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है, पूरा ये टेंजेंट हो जाएगा ए पॉइंट से। लेकिन हमें क्या बोला है? टेंजेंट सेगमेंट, ओके। क्या बोला हमें? टेंजेंट सेगमेंट। अब ये टेंजेंट सेगमेंट क्या होता है कि इस एक्सटीरियर पॉइंट से इस टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, जैसे ये मान लो कि एम पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो सिर्फ एक्सटीरियर पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का ये जो डिस्टेंस है इतना, बस इतना ही डिस्टेंस, ओके, इतना डिस्टेंस, इसे कहते हैं टेंजेंट
सेगमेंट, बस इतना ही सेगमेंट। ठीक है, ए पॉइंट से एम तक का सेगमेंट मतलब टेंजेंट सेगमेंट। इसके आगे का कोई जरूरत नहीं है, एम के आगे का। ठीक है, मतलब सिर्फ एम तक का डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का डिस्टेंस एक्सटीरियर पॉइंट से, इसे बोलेंगे टेंजेंट सेगमेंट। और किसी भी सर्कल को टेंजेंट सेगमेंट्स एक्सटीरियर पॉइंट से हम दो निकाल सकते हैं, दो, ध्यान में रखना। जैसे मैंने एम निकाला, इधर भी निकाल सकता हूं मैं एक टेंजेंट सेगमेंट, ये पूरा टेंजेंट, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का डिस्टेंस, एन तक का डिस्टेंस, आगे का डिस्टेंस कोई जरूरत नहीं है। तो ये दोनों जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं टेंजेंट सेगमेंट, मतलब सेगमेंट एम और सेगमेंट एन, और इन दोनों का लेंथ होता है सेम। हमेशा ध्यान में रखना कि सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से जो भी हम टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, दोनों का लेंथ होता है सेम। ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये भी होगा 7 सेंटीमीटर। ओके, ध्यान में रखना हमेशा। ये हुआ टेंजेंट सेगमेंट। देन इसके बाद में इसे मैं मिटा देता हूं सबसे पहले। ओके, देन इसके बाद में टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ये एक थ्योरम है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं थ्योरम के ऊपर, और ये थ्योरम भी कभी कभी एक्टिविटी बेस पर प्रूफ करने के लिए आता है। आपके टेक्स्ट बुक में इसका थ्योरम एक्टिविटी बेस पर दिया है, 4 बॉक्स में कुछ वैल्यू पुट करना है, उस डायग्राम को देखकर बस 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखना है और टेस्ट का नाम लिखना है, हो गया थ्योरम। 5-6 लाइन का थ्योरम है, आप देख लेना। प्रैक्टिस सेट 3.1 के पहले आपको, सॉल्व एग्जांपल के पहले आपको एक थ्योरम दिया है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है देखिए अभी। टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। जो मैंने अभी अभी आपको बताया वही है, मतलब टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है कि एक सर्कल दिया होगा, ओके, ये सेंटर पॉइंट, सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से, ए पॉइंट से जो भी हम टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉ करेंगे, ओके, ये देखो मैंने दोनों टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, ए एम और ए एन, तो ये दोनों का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, सेम। ये आपको ध्यान में रखना है, दोनों का लेंथ होता है सेम, दोनों टेंजेंट सेगमेंट का, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। ओके, इसे कहते हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। इसका प्रूफ आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, इसे देख लेना। एज अ एक्टिविटी बेस पर यह क्वेश्चन होता है, समझो, आता है। नेक्स्ट, इसके बाद में हम लेने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। ओके, प्रैक्टिस सेट 3.1, जिसमें मेरे ख्याल से टोटल 4 क्वेश्चन दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम अभी लेते हैं, देखिए ठीक से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, इन द एडजॉइंट फिगर, देखिए क्वेश्चन में रेडियस ऑफ अ सर्कल, आपको एक सर्कल दिया है, देखो आपको एक सर्कल दिया है, ओके, ये ऐसा एक आपको एक सर्कल दिया है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट, और ये दिया है टेंजेंट। एक मिनट, ये दिया है टेंजेंट, ओके, ये पॉइंट है ए पॉइंट, और इधर दिया है बी पॉइंट, ओके, और सेंटर दिया है सी। ऐसा डायग्राम आपको दिया है, ठीक है। अब उसमें देखो रेडियस कितना दिया है, रेडियस ऑफ अ सर्कल ऊपर में लिखा हुआ है 6, इसका जो रेडियस है वो 6, मतलब सी पॉइंट से ए पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है ये दिया है 6 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। लाइन ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी लाइन टेंजेंट दिया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें का पहला क्वेश्चन देखो आप, कौन सा दिया है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी,
एंगल CAB का मेजर कितना होगा, कितना होगा CAB 90 डिग्री। ओके, बिल्कुल बराबर है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। क्यों होगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये टेंजेंट है, पॉइंट A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो भी रेडियस ड्रॉ करेंगे वो रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये एंगल CAB ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। मतलब फर्स्ट आंसर होगा एंगल CAB 90 डिग्री। ओके, रीजन दे सकते हैं बाय टेंजेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट थ्योरम। ओके, सेकंड आंसर देखो, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम द लाइन AB? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम द लाइन AB? इस C पॉइंट का AB लाइन से डिस्टेंस कितना होगा? जितना इस सर्कल का रेडियस होगा उतना ही डिस्टेंस C पॉइंट का इस लाइन AB से होगा। मतलब कितना? 6। ओके, मतलब इसका मतलब कि डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर C पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट AB, मतलब CA डिस्टेंस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, थर्ड देखो, डिस्टेंस AB 6 दिया है, डिस्टेंस AB ये दिया है 6 सेंटीमीटर और रेडियस भी दिया है 6। हमें क्या फाइंड करना है? देखो BC को ज्वाइन कर देते। अब इसे फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर, देखो यहां पर मैं लिखता हूं BC स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर मतलब फिर से 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36 और 36 प्लस 36 72, ये हुआ BC स्क्वायर का वैल्यू। ओके, अब BC का वैल्यू लेना है तो इसका स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ 72 का स्क्वायर रूट, इसके फैक्टर्स 36 इंटू 2, मतलब 36 का स्क्वायर रूट आएगा 6 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं आता √2। देखो BC का वैल्यू कितना हुआ 6√2। मतलब हमारा जो थर्ड आंसर है उसका आंसर है BC इज इक्वल टू 6√2 सेंटीमीटर। आ रहा आपके समझ में? थर्ड पाइथागोरस थ्योरम से हम BC निकाल सकते हैं। अब इसका फोर्थ आंसर देखो क्या निकालना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC? एंगल ABC, इस एंगल को फाइंड करना है, इस एंगल को फाइंड करना। कैसे करेंगे इस एंगल को फाइंड? देखिए इस ट्रायंगल में आप ठीक से देखो, आप ये AC साइड और AB साइड ये दोनों के दोनों सेम है, मतलब ये क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये बेस एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये भी x डिग्री होगा और ये भी x डिग्री होगा। ठीक है, अब ये दोनों x और x डिग्री के, और यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास में 90 डिग्री का एंगल दिया है। मतलब अब हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180, तो यहां पर 180 लेंगे, x प्लस 90। देखो x प्लस 90, तीनों एंगल का एडिशन, ट्रायंगल के ऑल एंगल्स का एडिशन 180 होता है, तो इसलिए 180, x प्लस x 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 180, 90 को ट्रांसफर -90, 2x का वैल्यू 180 में से 90 माइनस 90, x का वैल्यू 90/2, मतलब x का वैल्यू आएगा 45। ओके, मतलब ये जो x एंगल है ये है 45 डिग्री का और ये भी होगा 45 डिग्री का। लेकिन हमें कौन सा बोला? एंगल ABC, तो ये हुआ 45। ठीक है, मतलब फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आएगा 45। ओके, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसका अगर आपको डिटेल में आंसर चाहिए तो मुझे SMS कीजिए व्हाट्सएप पर, मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको देता हूं। इसका डिटेल आंसर अगर आपको चाहिए है तो मैं आपको ये मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर देता हूं 9890417054। ठीक है, YCC के नाम से इसे आप स्टोर कर सकते हो, सेव कर सकते हो। मुझे SMS कीजिए, मैं इसका डिटेल आंसर, जो भी एक्सरसाइज है इसका डिटेल आंसर मैं आपको सेंड कर सकता हूं PDF। ओके, ठीक है।
अब हम लेते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब ये सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक से देखना। सेकंड क्वेश्चन में एक सर्कल दिया है, डायग्राम देखो, यहां पर मैं फिर से एक डायग्राम निकालता हूं। ये एक सर्कल दिया है, ओके। ये सेंटर पॉइंट मतलब O दिया है क्वेश्चन में, बाहर में एक्सटीरियर में R पॉइंट है, देखो डायग्राम में ठीक से, बराबर है। इस R पॉइंट से एक टेंजेंट सेगमेंट दिया है, कौन सा, N। ऊपर में भी दिया है टेंजेंट सेगमेंट, ये दिया है M, ओके, इतना दिया है। और हम यहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, OM इसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है। OR का लेंथ दिया है 10, OR ये दिया है 10 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद में रेडियस ऑफ द सर्कल दिया है 5U, इसका रेडियस कौन सा हो जाएगा, OM 5U सेंटीमीटर, ओके। ये रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है इसमें, देखो व्हाट इज द लेंथ, फर्स्ट आंसर देखो, फर्स्ट आंसर व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, मतलब ये दोनों टेंजेंट सेगमेंट का लेंथ हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसे भी फाइंड करना है और इसे भी फाइंड करना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो हम किसी एक को अगर फाइंड कर लिया तो ये दोनों का लेंथ सेम हो जाएगा, तो इसे फाइंड करने के लिए देखो ये टेंजेंट और M पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां पर होगा 90 डिग्री का एंगल, और यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। 90 डिग्री अपोजिट साइड इसे कहते हैं हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस हो जाएगा 10, ठीक है। एक साइड हो जाएगा 5U, तो दूसरा साइड हमें फाइंड करना है, कैसे करेंगे, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से 10 के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे इस 5U का स्क्वायर, ठीक है। आ रहा आपके समझ में, थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, मतलब या फिर पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं आप। OR स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, OR स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर मतलब OM स्क्वायर, और प्लस साइड 2 मतलब MR का स्क्वायर, ठीक है। देन OR का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, OM मतलब 5U का स्क्वायर, प्लस MR ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, ट्रांसफर कर दिया -25, इधर MR का स्क्वायर, ओके। 100 में से 25 माइनस किया 75 इज इक्वल टू MR स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, रूट 75U इज इक्वल टू MR, ओनली MR। अब 75 के फैक्टर्स 25U इंटू 3, ठीक है, इज इक्वल टू MR। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है 5U, और 3 का नहीं आता तो रूट 3, तो ये वैल्यू हुआ MR का, बस, ठीक है। MR का वैल्यू 5√3, तो MR आपको मिलेगा 5√3। तो दूसरा जो टेंजेंट सेगमेंट होगा ये NR, ये भी कितना होगा 5√3, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, टेंजेंट सेगमेंट का लेंथ 5√3, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखो, उसमें इसे मैं मिटा देता हूं, उसमें का सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO, MRO, इस एंगल का मेजर हमें फाइंड करना है, ये जो थीटा है यहां पर, इस एंगल का मेजर हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो सिंपल है, हार्ड लग सकता है आपको। 90 डिग्री अपोजिट साइड ये हुआ हाइपोटेनस, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो साइड दिया 5U और 10, इन दोनों में रिलेशन क्या है, देखो 5U ये साइड ये हाफ है, किसके हाफ है, इस 10 के हाफ है, बराबर है ना। 5U इज द हाफ ऑफ 10, मतलब 5U इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10, मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के हाफ है, और 5U मतलब कौन सा साइड, OM साइड, OM साइड, ठीक है। मतलब OM साइड ये हाइपोटेनियस के हाफ है। ऐसा कहां पर होता है, हाइपोटेनियस के हाफ कोई साइड, वो होता है 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम में। 30 डिग्री अपोजिट साइड
हाफ ऑफ द हाइपोटेनिस। मतलब ये साइड अगर हाइपोटेनिस के हाफ है तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा ये वाला, ये होगा 30 डिग्री का। तभी 30 डिग्री अपोजिट साइड ये हाइपोटेनिस के कितना होगा, हाफ। मतलब ये साइड का अपोजिट जो एंगल होगा ये होगा 30 डिग्री। ओके, सिंपल। मतलब सेकंड आंसर भी यहां पर क्लियर, 30 डिग्री। थर्ड आंसर देखो, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एम आर एन। देखो एम आर एन, ये होल एंगल निकालना है। ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितना निकाल सकते हैं हम, 30, और 30 प्लस 30 टोटल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। मतलब हमारा थर्ड आंसर ये हो जाएगा, पूरा ये एंगल ये हो जाएगा 60 डिग्री का। 30 प्लस 30 60 डिग्री का। ओके, तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, इसे मैं मिटा देता हूं। सबसे पहले इसका डिटेल आंसर अगर आपको चाहिए तो मुझे आप एसएमएस कीजिए, मैं आपको इसका डिटेल आंसर मैं सेंड कर सकता हूं। ओके, नेक्स्ट। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो थर्ड क्वेश्चन कौन सा है तो, ओके हाँ देखिए, अभी इस क्वेश्चन में हार्ड लग सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत सिंपल है। ठीक है, करना क्या है इसमें, देखो आप ये जो डायग्राम दिया है इसमें, यहां पर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। डायग्राम से हम जल्दी से जल्दी समझ सकते हैं। ओके, ये सेंटर ओ पॉइंट, देन एक्सटीरियर में आर पॉइंट है। ओके, ये टैंजेंट सेगमेंट एम आर और दूसरा टैंजेंट सेगमेंट है एन आर। ओके, और रेडियस यहां पर निकाला हुआ है ओ एम और यहां पर ओ एन। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में आंसर क्या फाइंड करना है। देखो प्रूव दैट, देखो आप क्वेश्चन में देखिए, प्रूव दैट सेगमेंट ओ आर, ये वाला सेगमेंट ये बाइसेक्ट करता है। किसे बाइसेक्ट करता है, एंगल एम आर एन। इस होल एंगल को ये बीच वाला जो सेगमेंट है ओ आर, ये बाइसेक्ट करता है दोनों एंगल्स को। मतलब ये दोनों एंगल इक्वली डिवाइड करता है। मतलब ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री। ये आंसर हमें प्रूफ करना है, दोनों सेम आंसर एंगल्स होने चाहिए, तभी हम बीच वाले लाइन को बोल सकते हैं इज द बाइसेक्टर, या फिर ये बाइसेक्ट करता है होल एंगल को। ओके, ठीक है। और इसी तरह से सेगमेंट ओ आर, ये लेफ्ट साइड का जो एंगल है एम ओ एन, इसे भी बाइसेक्ट करता है, ये भी हमें प्रूफ करना है। दोनों साइड के एंगल को बाइसेक्ट करता है ये बीच वाला लाइन। मतलब यहां पर अगर ये x होगा तो ये भी x हमें प्रूफ करना है, ये अगर y डिग्री होगा तो ये भी हमें y डिग्री एंगल प्रूफ करना है। अगर ये हमने इतना प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब कि बीच वाली लाइन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करती है, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो अभी क्या करता हूं, क्या करना पड़ेगा इसमें, देखिए सबसे पहले आप ठीक से सोचो, इसमें आपको कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। देखो इसमें 2 ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं। कौन कौन से 2 ट्रायंगल्स, ओ एम आर, ओके, और सेकंड ट्रायंगल ओ एन आर। इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। सेम कॉन्ग्रेंट, एक जैसे ट्रायंगल है, सेम ट्रायंगल है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो अब कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए 5 टेस्ट होती है, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 5 टेस्ट। ओके, कौन कौन सा टेस्ट होता है, देखो एस टेस्ट, ये होता है ट्रिपल एस टेस्ट। दूसरा होता है ए टेस्ट। तीसरा होता है एस टेस्ट। ठीक है, चौथा होता है SAA टेस्ट, और फिफ्थ होता है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ऐसे ये 5 टेस्ट होते हैं। ये 5 टेस्ट में से कोई तो भी एक टेस्ट से इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो कौन सा टेस्ट लगेगा 5 टेस्ट में से। आपको पता है कि सेम सर्कल में ये रेडियस सेम रहता है, बराबर है। मतलब ये साइड इस साइड से कॉन्ग्रेंट हो गई,
ठीक है, उसके बाद में ठीक से देखो, टेंजेंट सेगमेंट आर एम और आर एन, ठीक है, ये दोनों भी फिर से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, मतलब ये साइड इस साइड से कॉन्ग्रेंट। टेंजेंट सेगमेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, आर एम और आर एन ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये साइड भी इक्वल हो गया। और बीच वाला साइड देखो ओ आर, ये साइड हो जाएगा कॉमन साइड, मतलब क्या हुआ, तीनों के तीनों साइड देखो यहां पर कॉन्ग्रेंट हो गए, तीनों साइड कॉन्ग्रेंट, मतलब कौन सा टेस्ट, एस एस एस। इस टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या होने वाले हैं, कॉन्ग्रेंट, सेम ट्रायंगल होने वाले। अब ये ट्रायंगल सेम हो गए, ठीक है, अब हमें बाकी के टेस्ट का कोई जरूरत नहीं है, ये ट्रिपल एस टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। अब यहां पर मैं थोड़ा इसका लिस्ट करता हूं, देखो कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ एम आर, ओ एम आर ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके साथ में, ट्रायंगल ओ एन आर के साथ में, ओ एन आर, कौन से टेस्ट से, बाय ट्रिपल एस टेस्ट, ओके, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। आपको पता होगा 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं उनके रिमेनिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स, ओके। अब इसमें रिमेनिंग पार्ट्स कौन से आएंगे, जहां पर तीन साइड इक्वल है तो रिमेनिंग पार्ट्स आएंगे एंगल एम, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल एन से, ये आएगा रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स में, ठीक है, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद में और कौन सा एंगल आएगा, देखो ये वाला एंगल इस एंगल के साथ में कॉन्ग्रेंट, और वही हमें चाहिए था, ये दोनों एंगल हमें सेम चाहिए था। और देखो इस एंगल का ये एंगल और इस एंगल का ये एंगल, ये भी एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट, ठीक है, ये हुआ रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स। तो क्लियर हो गया हमारा आंसर, खत्म। यहां पर देखो ये दोनों एंगल सेम है, यहां पर भी ये दोनों एंगल सेम है, तो बीच वाले लाइन को, मतलब कौन सा सेगमेंट, ओ आर, इसे हम क्या बोलेंगे, ये बाइसेक्ट करता है, किसे बाइसेक्ट करता है, इस लेफ्ट साइड के एंगल को, मतलब एम ओ एन को, और राइट साइड का एंगल मतलब एम आर एन, इस एंगल को भी ये बीच वाला लाइन सेगमेंट क्या करता है, बाइसेक्ट। क्यों बाइसेक्ट करता है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमने यहां पर क्या किए, कॉन्ग्रेंट प्रूफ किए हैं, समझो, ठीक है। तो करना क्या है इसमें, एक बार मैं फिर से बताता हूं शॉर्टकट में, देखिए इन दोनों ट्रायंगल को आपको ट्रिपल एस से सबसे पहले कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तीनों साइड्स कॉन्ग्रेंट है बाय ट्रिपल एस टेस्ट, ट्रायंगल ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट। फिर रिमेनिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स में लिखना है कि ये ओ पॉइंट के पास में ऊपर का एंगल और ये नीचे का एंगल, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में आर के पास में ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल, ये भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट्स द एंगल एम आर एन एज वेल एज एंगल एम ओ एन, क्वेश्चन खत्म, ठीक है, ओके। अब इस प्रैक्टिस सेट का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, पढ़िए देखो क्वेश्चन को पढ़िए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, ओके, ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर, ओके। समझा आपको क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल जिनका रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर, दो टेंजेंट्स एक दूसरे को पैरेलल है, उनके बीच में का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। देखो एक सर्कल मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, ओके, ये सेंटर पॉइंट ओ, यहां पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये एक फर्स्ट टेंजेंट, ठीक है, एक सेकंड टेंजेंट, दोनों भी एक दूसरे को पैरेलल होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया है पैरेलल टेंजेंट के बीच में का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसे लेता हूं मैं ए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी, ये फर्स्ट टेंजेंट, ओके, ये सेकंड टेंजेंट, और दोनों के दोनों टेंजेंट एक दूसरे को पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, और इनके बीच में का डायरेक्ट हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट का और ये सेंटर पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो यहां पर होता है 90 डिग्री का एंगल, ओके।
उसके बाद में फिर से सेंटर पॉइंट ओ और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेकंड टेंजेंट का इसे ज्वाइन कर देंगे तो ये यहां पर हो जाएगा फिर से 90 डिग्री का एंगल। ओके, अब ये पूरा डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा, इसे बोलेंगे हम डायमीटर। क्या बोलेंगे हम इसे? डायमीटर हो जाएगा। AB इज द डायमीटर, क्योंकि ये कॉर्ड सेंटर पॉइंट से पास हुआ है, इसे बोलेंगे हम डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर का फार्मूला क्या है? डायमीटर का फार्मूला है ट्वाइस ऑफ रेडियस। क्वेश्चन में रेडियस कितना दिया है? देखो क्वेश्चन में रेडियस दिया 4.5, 4.5 मतलब इसका आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर। मतलब क्लियर, दोनों पैरेलल टेंजेंट के बीच में का ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हमारा ये आज का प्रैक्टिस सेट यहां पर खत्म होता है। सिर्फ 4 क्वेश्चन थे और नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं आपको सेकंड प्रैक्टिस सेट समझा कर देने वाला हूं। आपको किसी को भी अगर इसके आंसर चाहिए है तो मुझे आप व्हाट्सएप पर SMS कीजिए। मैंने मेरा आपको नंबर दिया, फिर से एक बार देता हूं, देखिए 9890417054। ओके, इस नंबर पर SMS कीजिए, मैं आपको इसका डिटेल आंसर आपको मैं सेंड कर सकता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2 के लिए सर्कल का। ओके, बाय बाय।